वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे। आज का नया टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम कैपेसिटर और कैपेसिटर पे और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा सेपरेट लेक्चर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करेंगे। आइए, होपफुली ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। एक एक करके जो मेजर from the strip, how far from the strip will wire reach, मतलब ये कितना दूर जाएगा, कुछ इस टाइप से इसका मोशन है। अब आप ऐसा देखिए कि दो आपको रॉड है, उसके बीच के गैप का, बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है। सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज स्मॉल बी। और ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन देम। और डॉट है तो डॉट का मतलब आप समझिए कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर क्रॉस होता तो प्लेन के इनसाइड। तो दो ध्यान से देखिए, इस टाइप से है। तो आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब किधर लगेगा, पहले तो ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। क्रॉस है, क्रॉस का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड, और डॉट का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और ये दे दिया है कि ये इस पे स्लाइड करेगा तो इसका म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी आपको दे दिया हुआ है, म्यू। तो आप बताइए कि इस पे पहले मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, पहले ये देखते हैं। बीच का सेपरेशन आपको ये दिया हुआ है, और ये स्विच पहले क्या किया हुआ है, ओपन किया गया है, t=0 पे ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं तो ये पूरा सर्किट बनेगा। सर्किट बनेगा तो करंट इसमें जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि इस पे फोर्स कितना लगता है और किधर लगता है, पहले ये देखते हैं। और उसके बाद ये स्लाइड करेगा, सिंपल सा बात है कि ये स्लाइड करने का कोशिश करेगा। स्लाइड करेगा तो इसके बीच का फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपको म्यू दिया हुआ है। और आपसे लास्ट में पूछा है कि हाउ फार वे फ्रॉम स्ट्रिप, स्ट्रिप से कितना दूर चलाई जाएगा, कितना दूर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो करंट इसमें जाएगा यहाँ से, सिंपल सा बात है, एक सेल हम यूज किए हैं तो इसके वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। समझिए कि आई करंट यहाँ से आया, इधर से निकलेगा करंट आई, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा पूरा सर्किट फिर बनाएगा। अब ध्यान से देखिए फोर्स किधर लगेगा, तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं तो जैसा कि फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो जैसा कि हर बार हम यूज करते हैं BIL, मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, इसको लिखते हैं बी फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बिल। आप इसको बिल से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें बी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज BIL। बी क्या है यहाँ पे, बी आपका है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई है, तो ये आपका है करंट विच इज पासिंग थ्रू इट, एंड एल इज इट्स लेंथ। एल क्या है, इसका लेंथ, जो कि आपको क्या दे दिया हुआ है, आपका लेंथ इसका एल दे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है तो पहले हम देखते हैं इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं बिल। अब ध्यान से देखिए, इस पे फोर्स नहीं लगेगा, इस पे समझिए कि टॉर्क लगेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है तो इसका डायरेक्शन अगर आप देखिए, अब डायरेक्शन देख लेंगे तो डायरेक्शन जब भी आपको देखना हो मैग्नेटिक फोर्स का, बी फोर्स, तो हम क्या लिखते हैं हमेशा, आई DL क्रॉस बी।
तो ध्यान से देखिए, आई आपको करंट किधर मूव कर रहा है, करंट इधर जा रहा है, ये पूरा सर्किट इधर से कंप्लीट होगा, ऐसे जाएगा करंट, सिंपल सा बात है, इस डायरेक्शन से इधर वापस आ जाएगा करंट। तो करंट का कुछ ऐसा डायरेक्शन है। तो क्या करते हैं, डीएल क्रॉस आर। अब डीएल क्या होता है, डीएल का डायरेक्शन वही होता है हर बार की तरह, डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डीएल का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन है। अब करंट इधर जा रहा है, इसमें इधर से निकला, ऐसे समझिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, अब इधर जा रहा है, तो डीएल क्रॉस आर। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं बाहर है, तो ऐसे है, तो इधर लगेगा फोर्स, इधर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, BIL, बिल। तो ये क्या है, इधर फोर्स लगेगा, मतलब कि ये जो वायर है उस पे राइट साइड फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको इस पे राइट साइड लगा कैसे, डीएल क्रॉस आर किए, तो डीएल का डायरेक्शन जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर डीएल का डायरेक्शन होगा, तो डीएल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये थंब का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ थंब, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको क्या हो गया, इधर हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल गया, तो अब इसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब बिल फोर्स तो हमेशा लगेगा, अब इसके वजह से ये आगे शिफ्ट होगा, तो वही पूछ रहा है कि कितना आगे शिफ्ट, हाउ फार फ्रॉम द स्ट्रिप, स्ट्रिप से कितना दूर जाएगा, विल वायर रिच्ड। अब ध्यान से देखिए कितना आगे जाएगा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्या होगा, वो बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, क्योंकि फोर्स लग रहा है, वाकई में फोर्स नहीं, सिंपल सा बात है कि ये पूरा इसका जो लेंथ है इस पे फोर्स लगेगा, और ये आपसे पूछ रहा है कि कितना दूर जाएगा, तो अब करेंगे फोर्स। अब समझिए कि टॉर्क का हम यूज करेंगे, तो फोर्स लग रहा है बिल फोर्स, एफ फोर्स लग रहा है, उसको एफ फोर्स ले लिए, और इसके पूरा लेंथ पे लगेगा, तो फोर्स लगा इस पे, वो इसका लेंथ क्या है, एल। अब ध्यान से देखिए, आपस में स्लाइड करेगा तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दे दिया हुआ है, इसको आपस में स्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा गया। आपको ये 2D पिक्चर में उतना कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा है, ये उस पे ऊपर रखा गया, तो जब स्लाइड करेगा, आगे पीछे होगा तो स्लाइड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो होगा, ये आगे जाने का कोशिश करेगा तो इसको पीछे फोर्स लगेगा, और पीछे कौन सा फोर्स लगता है, किसी भी मोशन को अपोज करने के लिए हम फोर्स यूज करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो वो कितना लगता है, वो लगता है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको आगे जाने से क्या करेगा, रोकेगा। अब आगे जाने से रोकेगा, वो क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन हमेशा होता है म्यू mg के बराबर। और सपोज दैट टू x डिस्टेंस आगे चला गया, मतलब स्लाइड करते हुए ये एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो ये अगर स्लाइड करते हुए वो कितना गया, सपोज दैट वो x डिस्टेंस चला गया, कितना गया, सपोज दैट x डिस्टेंस, तो फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है पूरा इस पे, और किधर लग रहा है, आगे लग रहा है, तो ये स्लाइड करेगा, सिंपल सा बात है, रिलेटिव मोशन होगा, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया हुआ है म्यू, तो क्या हो जाएगा, म्यू mg। सपोज दैट x डिस्टेंस गया, और यही x आपसे पूछ रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, f इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू mg, दैट इज x क्या है, वो डिस्टेंस है जिसके वजह से ये आगे कितना डिस्टेंस जाएगा, वही डिस्टेंस को हम x ले लिए, तो यहां से x का वैल्यू आपको आ गया। वही पूछ रहा था, हाउ फार विल ग्रो फ्रॉम द स्ट्रिप, स्ट्रिप से कितना दूर जाएगा, हाउ फार गो फ्रॉम द स्ट्रिप, स्ट्रिप से कितना डिस्टेंस पे जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या किए, फोर्स F लगा, जिसको मैग्नेटिक फोर्स किए, पूरा लेंथ पे लगा, इस पे लगा, अब ये आगे जाने का कोशिश करेगा,
इसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि एक दूसरे पर रखा गया है तो रिलेटिव मोशन हुआ, तो म्यू mg। सपोज डेट ये x डिस्टेंस ये आगे टेंड किया और ये स्ट्रिप से x डिस्टेंस, तो x का वैल्यू जो आ गया। अब बिल का F का फोर्स क्या है? BIL, यहाँ पे रख देंगे BIL इंटू L, सिंपल सा बात है, ये भी L है ये भी L है, डिवाइडेड बाय म्यू mg। तो ये आपका आ गया x डिस्टेंस, ये स्ट्रिप से दूर जाएगा। सो इट इज एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्रॉस में है, मतलब इनवर्ड ऑफ द प्लेन, इनवर्ड प्लेन के इनवर्ड में है। आपसे फोर्स पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि इसके कोई एक पार्ट पे आप बताइए डीएल, मतलब स्मॉल पार्ट पे आप इसका फोर्स बताइए कि क्या होगा। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्स ऑफ कंप्रेशन। तो इसका रेडियस आपको हमेशा की तरह ए आपको दे दिया है, और इसकी स्मॉल पार्ट मतलब कहीं भी आप ले लीजिए डीएल, इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब जैसा कि ध्यान से देखिए, फोर्स के लिए हम पिछला क्वेश्चन में भी यूज किए थे, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू बी फोर्स दैट इज इक्वल टू बिल। अब ध्यान से देखिए, बिल बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आई, जो कि इसके अंदर करंट पास कर रहा है, आई करंट, और एल क्या है? उसका लेंथ। अब ध्यान से देखिए, अब लेंथ उसका डीएल हो तो फोर्स क्या लगेगा? तो फोर्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा याद रखिएगा, बी फोर्स, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो डायरेक्ट बी फोर्स हो जाएगा आई डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो इजी है, लेकिन सेकंड पार्ट इसमें डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे किधर लगेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे करंट का डायरेक्शन इधर है, तो क्या हो जाएगा? आप इसका डायरेक्शन, ये जो फिंगर का डायरेक्शन है, हमेशा करंट के डायरेक्शन की तरफ ले जाइए डीएल का, तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है एज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो डीएल, अब क्या है इससे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये आपको बी फील्ड दिया हुआ है विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन बट इनसाइड। अब ध्यान से देखिए, पिछला बार डॉट था आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, ये इनवर्ड ऑफ द प्लेन। तो ध्यान से देखिए, V क्रॉस B, तो इधर जो है सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखिए, V थंब का डायरेक्शन जो है डीएल का डायरेक्शन है, क्रॉस अंदर, सिंपल सा बात है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, तो V क्रॉस B, तो ये थंब का डायरेक्शन होता है, ये आपको फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, B फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इधर फोर्स लग रहा है, मतलब हर बार की तरह आप ध्यान से देखिएगा, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। सो सेंटर की तरफ जब फोर्स लगेगा तो वो फोर्स ऑफ कंप्रेशन ही होगा, यानी कि ये जो इसका रेडियस है वो कम करना चाहेगा। तो ये सेकेंड पार्ट में आपसे वही क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट में तो इसका डीएल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और डीएल, तो डीएल और बी के बीच में एंगल क्या है? तो डीएल और बी के बीच में आपको सिंपल सा बात है 90 डिग्री दिख रहा है। डीएल इस प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो यहां से क्या हो जाएगा, डीएल इंटू बी साइन 90। तो यहां से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आई बी साइन 91 इंटू डीएल। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स which is acting on the small part that is dl। स्मॉल पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? इतना लग रहा है। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ वायर। अब आपसे पूरा वायर पे पूछ रहा है, इस बार आपको डीएल लेंथ नहीं,
पूरा वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि सब पे लगेगा, इधर ही लगेगा। तो आप ऐसा ले लीजिए, पूरा वायर पे इस बार पूछा है। तो सपोज डेट इस पे फोर्स भी इधर, इस पे फोर्स भी इधर, तो एक कोण थीटा ले लेते हैं। एग्जैक्टली ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये क्लियर है, बी क्रॉस आर। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो सब के तरफ अलग अलग फोर्स है। तो इधर सेंटर की तरफ इधर जाएगा वी क्रॉस आर, तो इधर भी सेंटर की तरफ, यानी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। तो हम थीटा एंगल ले लिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है कि पूरा वायर में बताइए कि इसका कितना फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा, फोर्स ऑन कंप्रेशन ऑन द वायर, वायर पे कितना लगेगा। इस पार्ट को आप ऐसा समझिए कि पूछ रहा है कि वायर पे कितना फोर्स ले रहे हैं। तो वायर ये एकदम बहुत ज्यादा छोटा ही ले रहे हैं, कुछ इस पार्ट, इस टाइप का पार्ट इसको हम ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा थीटा, और ये आपका उसका रेडियस ए। एग्जैक्टली ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, समझिए ए। आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स डी थीटा ले लेते हैं, क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है। तो इसको थीटा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कंप्रेशन फोर्स आप वायर पे बताइए, वायर के किसी भी पॉइंट पे। तो ये हम बहुत छोटा ले लिए हैं, तो ये हो जाता है, इसको हम डीएल ले लिए। तो इसका जो डी थीटा होगा, जो थीटा होगा, वो समझिए कि ये थीटा जो है, जो कि सेंटर पे एक्सटेंड कर रहा है, वो बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे डी थीटा ले लिए, आई डी एल इंटू बी, ये इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ इंटू डी थीटा, ये उस पर बहुत स्मॉल एंगल, डी थीटा का मतलब है कि उस पर ये स्मॉल एंगल है। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका हो जाएगा आई डीएल क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए डीएल, अब दोनों टाइप क्या करेंगे। अब डीएल का वैल्यू क्या होता है, जैसा कि थीटा बराबर हमेशा होता है एल बाय आर। एल उसका पूरा लेंथ जो कि डीएल है, थीटा क्या होता है बीच का एंगल। तो थीटा यहाँ पे हो जाता है डी थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा डीएल, और रेडियस क्या है ए। तो यहाँ पे हम डीएल के जगह पे क्या लिख लेंगे, डी थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी थीटा दैट इज इक्वल टू आई इंटू डीएल के जगह पे हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, थीटा बराबर एल बाय आर हो जाता है। तो क्योंकि इसका लेंथ जो है बहुत छोटा है, पिछला वाला क्वेश्चन को उसी को बस इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ही इंटीग्रेट करके हम सेकंड वाला पॉइंट लाए हैं। तो जो इस पे एक्सटेंड कर रहे हैं, एक पॉइंट लिए जिसका जो एंगल है वो बहुत छोटा है, इसीलिए उसको हम डी थीटा ले लिए। और अगर इधर डी थीटा लिए हैं तो इधर भी डीएल लेना पड़ेगा। तो यहां से आपका, तो थीटा बराबर डीएल लिख देंगे। तो डीएल का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, ए इंटू डी थीटा इंटू बी। तो ध्यान से देखिए, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। तो यहाँ पे एक हम लिए हैं कि थीटा जो है बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, और लेंथ भी है इसमें, जो लेंथ डीएल लिए। तो डीएल लेंथ का मतलब है कि उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ध्यान से देखिए, आप कुछ ही रहा ना इस क्वेश्चन में। तो एफ एल, इसमें डी थीटा वो एक्सटेंड कर रहा है, जबकि उसका लेंथ क्या था, डीएल था। अब इसको बस वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा कि वायर पे ये कंप्रेशन फोर्स जो है, जो आपसे पूछ रहा था कंप्रेशन फोर्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ डी थीटा दैट इज इक्वल टू आई, डीएल के जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ए इंटू डी थीटा इंटू बी। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा फोर्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स आई ए इंटू बी। तो ये आपका आ गया, इसी कहते हैं, ये आपका जो आया ये कंप्रेशन फोर्स है जो कि वायर पे लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स। तो दिस इज कंप्रेशन फोर्स ऑन द वायर, कंप्रेशन फोर्स ऑन वायर।